components of ecosystem. Ecosystem, it is have the two main components. First is abiotic component and second is biotic components of ecosystem. abiotic component कौन कौन से होते हैं? We have already studied abiotic components all non-living things or physical things, जैसे like soil, water, gases में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ना, वाटर वेपर, ऑल मिनरल्स, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, है ना, जितने भी मिनरल्स यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ये सारे जो हैं ये हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, जैसे कह सकते हैं इसमें एक तो क्लाइमेट फैक्टर और एडेफिक फैक्टर, यानी अबायोटिक कंपोनेंट दो तरह के फैक्टर से मिलकर बना होता है। यहाँ हम एग्जाम्पल की बात करें, इनको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्लाइमेटिक फैक्टर, यानी जो क्लाइमेट से रिलेटेड है, हमारी क्लाइमेट है ना, जैसे लाइक सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, है ना, दीज आर कॉल्ड क्लाइमेटिक फैक्टर। एंड एडेफिक फैक्टर्स आर सॉइल, टेक्सचर, टोपोग्राफी, है ना, एट्सेट्रा, ये हमारे जो आते हैं एडेफिक फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम जो है वो दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना है, अबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक जो है ऑल लिविंग थिंग्स या ऑल फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है, जो उस इकोसिस्टम में अवेलेबल होते हैं, उनको हम अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। दूसरा बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके आते हैं, सबसे पहले ये बायोटिक कंपोनेंट में मेन थ्री होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में, या कह सकते हैं लिविंग बीइंग्स या लिविंग थिंग्स, उसमें आपके प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स आर दोज विच प्रोड्यूस फूड देमसेल्फ, और कह सकते हैं ऑटोट्रॉप्स, है ना, ये जो एक तरह से अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद बनाते हैं, यानी किसी दूसरे के ऊपर उन्हें निर्भर नहीं रहना होता है। इट्स लाइक ऑल ग्रीन प्लांट, ये अपना फूड जो है फूड वो खुद बनाते हैं, है ना। सनलाइट जो होती है, सनलाइट एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, है ना, और साथ में जो उनका क्लोरोफिल होता है, ये सब में जो एक प्रोसेस होती है जो हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, उसके द्वारा जो है एक ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, है ना। तो प्रोड्यूसर्स आर ऑल ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन जो है, अपना फूड है, खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड प्रोड्यूसर्स का काम, इनका अगर बात करें हम इकोसिस्टम में क्या रोल होता है ना, तो प्रोड्यूसर्स ट्रैप सोलर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इनटू केमिकल एनर्जी इन फूड। ये जो है एक तरह से सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एज अ फूड के रूप में। ठीक है, जिसको बाद में फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। दूसरा, प्रोड्यूसर्स फॉर्म द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम बात करें इन सब के लिए, तो ये एक प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, इन सबको जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर से ही मिलेगी। ये जो है एक तरह से एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन है वो भी यही जनरेट करते हैं, है ना, इकोसिस्टम के ही द्वारा जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आती है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, क्योंकि ऑल ग्रीन प्लांट जो है अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में, तो उसमें जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो होते हैं, जो प्रोड्यूस को, यानी जो प्रोड्यूसर्स थे, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया, जो बनाया फूड, है ना, या कह सकते हैं एक तरह से ये जो है कंज्यूमर्स, जो प्रोड्यूसर्स का द्वारा बनाया गया फूड है उसको कंज्यूम करते हैं। कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा फूड जो प्रिपेयर किया गया, स्टोर किया गया, उसको कंज्यूम करते हैं, वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं आपके। इसमें आपके
ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स आते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, है ना, क्योंकि सारे एनिमल और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो फूड के लिए प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, यानी प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स। तो जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स हैं उनका फूड कहाँ से आता है? वो भी प्लांट से आता है, ठीक है। ये जो कंज्यूमर्स होते हैं या हम कह सकते हैं एनिमल्स होते हैं, ये जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं हर्बीवोर्स ना। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स जो डायरेक्ट प्लांट को यूज़ करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर या कह सकते हैं हर्बीवोर्स, जो प्रोड्यूसर्स यानी प्रोड्यूसर्स का जो प्रोड्यूस हुआ फूड है उसको खाते हैं, यानी ग्रीन प्लांट को खाते हैं, है ना, उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं या शाकाहारी कहते हैं हिंदी में। ये आपके होते हैं रैबिट हो गया, डियर है, माइस है, गोट है, सीप, कैटल, हॉर्स, है ना। ये सारे क्या करते हैं? जो प्लांट हैं, प्लांट पार्ट और प्लांट प्रोडक्ट उनको ही खाते हैं, इसलिए इनको हर्बीवोर्स कहा जाता है या फिर फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर कहा जाता है। सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर और कार्निवोर्स या कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स जो ये जो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर हैं या हर्बीवोर हैं, इनको अपने फूड के रूप में लेते हैं, यानी कि जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं ना, या शिकार करते हैं, दूसरे एनिमल का शिकार करके उसको खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं कार्निवोर्स। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मांसाहारी, ठीक है। ये कई लेवल के हो सकते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स हो सकते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स, टर्सरी। क्योंकि प्राइमरी में जैसे लाइक जो फूड चेन पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग कार्निवोर्स आते हैं। जैसे एक बात करें हम, सबसे छोटी की बात करें तो फ्रॉग है ना। फ्रॉग को क्या स्नेक खाता है, स्नेक को जो है आगे जो एक बर्ड है वो खा लेती है। तो इसमें जो है अब बर्ड भी कार्निवोर है, स्नेक भी कार्निवोर है। तो इसमें भी 3 लेवल के या 3 या 4 लेवल के कार्निवोर हो सकते हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग होते हैं। जैसे हम बात करें लायन, है ना, तो और लायन क्या है, जो डियर को भी खा सकता है और फॉक्स को भी खा सकता है। फॉक्स जो है वो डियर को खाती है, तो इसमें अलग अलग है जो फूड चेन में हम स्टडी करेंगे आगे। नहीं, थर्ड इज है थर्ड ऑर्डर कार्निवोर। थर्ड ऑर्डर में या फिर कह सकते हैं हम ओमनीवोर्स, यानी वो एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं ओमनीवोर्स, इसे हिंदी में कहते हैं सर्वाहारी। जैसे लाइक शार्क, क्रोकोडाइल, ईगल, सॉरी ओमनीवोर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये तो का ओमनीवोर्स में हमारे आते हैं लाइक डॉग हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है। ओमनीवोर्स में कौन आता है? डॉग है, ह्यूमन बोर्स है, यानी हम लोग क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को भी अपने फूड के रूप में लेते हैं और कुछ एनिमल्स के फ्लैश को या उसके मीट को भी खाते हैं। तो ये हमारा हम जो है ओमनीवोर कैटेगरी में आते हैं ना। ओमनीवोर में भी जो है 2 तरह के, मतलब कई तरह के होते हैं, इसमें पैरासाइट वगैरह होते हैं और स्केंजर्स भी होते हैं। स्केंजर्स मतलब वो एनिमल या वो जो डेथ एनिमल की बॉडी को खाते हैं, है ना। और पैरासाइट वो जो दूसरे की बॉडी पे रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, अपना भोजन लेते हैं। ये जो है आप लोग जो लोअर क्लासेस में स्टडी कर चुके होंगे, ठीक है। पैरासाइट होते हैं लाइक बैक्टीरिया, फंगी या फंजाई, वायरस या स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? दूसरे के एनिमल के ऊपर रहते हैं और जिसके ऊपर रहते हैं उसको बोला जाता है होस्ट, है ना। और उसके बॉडी से एक तरह से जो है अपना फूड या न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल की बात करें हम तो लीच हो गया हमारा, लीच होता है, इसे हिंदी में किलनी वगैरह कहते हैं। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, एक बैक्टीरिया होता है। टीनिया सोलियम, ये एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर रहता है, एक कीड़ा होता है ना। एस्केरिस, ये भी एक कीड़ा होता है, बॉडी के अंदर रहता है। तो ये सारे जो होते हैं पैरासाइट्स होते हैं, ये ओमनीवोर्स होते हैं।
इन्हें जब वो हमारी बॉडी में जो फूड मिल जाता है वो भी खा लेते हैं, और नहीं मिलता है तो बॉडी से जो निकलने वाला जूस या बॉडी का पार्ट ही खाना शुरू कर देते हैं। तो ये ओमनिवोर कैटेगरी में आते हैं। रोल्स ऑफ कंज्यूमर्स की बात करें कि इन कंज्यूमर्स का रोल क्या है इकोसिस्टम में, तो ये इकोसिस्टम में जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन जो प्रोड्यूसर के द्वारा प्लांट के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है पॉपुलेशन, उसको कंट्रोल करने का काम है ना। दे कीप अ चेक ऑन द पॉपुलेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड द डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। जो अलग अलग लेवल पे कंज्यूमर्स हैं इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। साथ में जो हम बात कर रहे थे स्केंजर्स और जो डेड एनिमल की बॉडी को खाते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया डिकम्पोजर्स, जो बायोटिक कंपोनेंट का थर्ड पार्ट है। ये डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं माइक्रो बैक्टीरिया, या कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें बैक्टीरिया और फंगई दोनों आते हैं, यानी फंजाई दोनों आते हैं, ठीक है। इनका काम होता है जो प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, सभी कंज्यूमर, इनका जो बचा हुआ मटेरियल है, बॉडी पार्ट्स है ना, उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनकी बॉडी में जो भी बचा हुआ मटेरियल होता है, जैसे प्लांट खा लिया, प्लांट का कुछ पार्ट है वो टूट के गिर गया ज़मीन में, है ना, तो उसको डिकम्पोज करना, है ना, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि वो दोबारा से जिस तरह से मिट्टी में मिल जाए। या डेड एनिमल होते हैं, उनका कुछ पार्ट बचा, उसको डिकम्पोज करना, ख़त्म करना, एक तरह से इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, है ना। तो ये कंपाउंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जो डेड एनिमल या डिकेइंग प्लांट होते हैं उनका बचा हुआ पार्ट होता है, उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जिससे वो इजीली इन्वायरमेंट में मिल जाए या डिकम्पोज हो जाए, इन्वायरमेंट क्लीन हो जाए। एक तरह से ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है, मतलब जो है उन्हें जो भी सब्सटेंस बचा उसको एक तरह से दूसरे, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में इनको कन्वर्ट करना, ताकि वो नेचर में जो भी इकोसिस्टम है उनमें जो एक तरह से बैलेंस बना रहे और जो चीज़ें हैं वो इजीली डिकम्पोज हो जाए, समाप्त हो जाए। जैसे यहाँ पर ये आपका पिक्चर दे रखी है, ये डिकम्पोजर्स के लिए है, एक तरह से पूरे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम सब कुछ दिखाया गया है। इसमें देखिए प्लांट, ठीक है, प्लांट क्या है यहाँ पर? प्रोड्यूसर। प्लांट जो है वो हार्बीवोर, क्या है यहाँ पर? रैबिट, यानी ये जो है तीनों कंज्यूमर हैं और ये प्रोड्यूसर है, ठीक है। प्रोड्यूसर को फर्स्ट लेवल कंज्यूमर जिसे हम हार्बीवोर कहते हैं, इसके द्वारा लाइन, है ना, ये आपका सेकेंड कंज्यूमर हो गया, या जिसे हम कार्निवोर हो गया। थर्ड एनिमल, जो प्लांट प्रोडक्ट भी खा सकता है और रैबिट को भी खा सकता है, यानी जो है आपका कार्नि जो एनिमल है उनको भी खाते हैं, ठीक है। अब इन सब के डेथ होने के बाद या इनसे निकला हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंट में आया, उसको डिकम्पोज करने का काम, उसको ख़त्म करने का काम किसका होता है? डिकम्पोजर का, जिससे कि वो ख़त्म होके एक रॉ मटेरियल बना दे, एक कह सकते हैं मैन्योर बना दे, खाद बना दे, जो दोबारा से फिर से प्लांट के द्वारा यूज़ की जा सके, है ना। प्लांट जो होते हैं वो सॉइल से ही तो मैन्योर यूज़ करते हैं, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लांट क्या लेते हैं भाई? प्लांट को ग्रो होने के लिए नाइट्रोजन है, बहुत सारे मिनरल की जरूरत होती है ना। तो वो मिनरल कहाँ से आते हैं? इनकी बॉडी पार्ट में जो कंपाउंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको डिकम्पोजर के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जो प्लांट के द्वारा बाद में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो इस तरह से एक साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो ये हमारा था कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इसमें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, ठीक है, ये प्रोड्यूसर हो गया और ये हो गया कंज्यूमर। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, इनमें अंतर क्या होता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोड्यूसर, दे आर ग्रीन प्लांट एंड दैट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
ये ग्रीन प्लांट होते हैं और अपना फूड जो है वो अपने आप बनाते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा। वही हम बात करें कंज्यूमर्स की, तो दे आर हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स मतलब ये ऑटोट्रॉप्स हैं और ये हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स का मतलब ये अपना फूड खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। दे पोसेसेस फोटोसिंथेसिस पिगमेंट क्लोरोफिल, मतलब इनमें जो है खुद के लिए फूड बनाने के लिए एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो इनमें नहीं पाया जाता है। दे ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करते हैं जो फूड के रूप में स्टोर किया जाता है। ये क्या करते हैं, ये खुद नहीं बनाते बल्कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स दूसरों से लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में तो समझ में आ गया। ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट होंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए खुद फूड बनाने के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है, और क्लोरोफिल होगा तो वो ग्रीन कलर होगा। तो सारे ग्रीन प्लांट जो हैं वो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, और बाकी के जो भी एनिमल हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो आपके कंज्यूमर्स हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, जब पैरासाइट दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं पैरासाइट के रूप में। क्लास 7 में पढ़ा होगा आपने, पैरासाइट कुछ थे, पैरासाइट प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो ये हमारा था कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम रेगुलेटिंग विदाउट एनी इंटरफेरेंस बाई मैन। इसमें मैन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, यानी मैन का कोई भी रेगुलेट मतलब किसी तरह से रेगुलेट नहीं करते हैं इनको, कोई भी इंटरफेयर मैन का नहीं होता। और वहीं आर्टिफिशियल, ये पूरे तरह से मैन के द्वारा बनाया होता है या फिर मैन मेड होता है। ठीक है, लाइक ऑर्चर्ड, बगीचा, बाग मैन ने लगाया है, गार्डन मैन ने लगाया है, पार्क भी मैन ने बनाया है, क्रॉप भी मैन ने लगाई है, और एक्वेरियम। ठीक है, नेचुरल में आपके जैसे ओशियन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, पाउंड हो गया, ये सारे नेचुरल हैं क्योंकि ये किसी ने नहीं बनाए, ये नेचुरली बने हैं अपने आप से इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम आर 2 टाइप्स, नेचुरल इकोसिस्टम एंड artificial ecosystem. Natural ecosystem also are 2 types. First is terrestrial और second is aquatic. Terrestrial ecosystem ये बात हो रही है जो लैंड पे होते हैं, अकर ऑन लैंड, लैंड पे होते हैं, वो आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं, लाइक फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड, डेजर्ट, ये सब लैंड पे ही हैं। और दूसरे एक्वेटिक इकोसिस्टम फाउंड इन वाटर बॉडीज़, यानी जो पानी के अंदर यानी वाटर में होते हैं, लाइक पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, रिवर, ओशियन, एस्टरीज। ठीक है, तो नेचुरल इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल में जो लैंड पे होते हैं, लैंड पे लाइक फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, एंड एक्वेटिक also found in water bodies, pond, lake, river, ocean, estuaries. Okay,